देखिए, इसमें क्या शक है कि उर्दू में बहुत बड़ी शायरी मसीह में हुई है। और मेरा मुताला तो नहीं है फ़ारसी मरसिए का। वो तो कोई फ़ारसी शायरी का ज़्यादा गहरा आदमी बात बता सकता है। लेकिन एक बात मुझे पता है कि जिन बड़ी असनाफ़ के बारे में हम फ़ारसी की पढ़ते हैं या शेर-ओ-लजम और इस तरह की किताबों के मुताले से सुख़नदान फ़ारिस वग़ैरह से जो हम तक मालूमात पहुँचती हैं, वो उनके यहाँ जो बड़ी असनाफ़ थी, मसनवी थी, जैसे मसनवी मौलाना रूम है, या रज़्मिया दास्तानें थीं, या फिर गज़ल है बड़ी, जैसे या रुबाई भी फ़ारसी में बड़ी, जैसे उमर ख़याम का नाम तो एक तरह से ज़रबुल मिसली बन गया। तो इस तरह का कोई बड़ा शायर हमें मरसिया गो या मरसिया निगार शायर के तौर पे हम तक नहीं पहुँचता। इससे हम ये प्रिज़्यूम कर सकते हैं कि जैसी रिवायत मरसिए की हमारे यहाँ है, शायद किसी और ज़ुबान में मुश्किल से मिलेगी। ये रिवायत बड़ी रिच है। और उर्दू में गज़ल से भी पहले मरसिया का आगाज़ हो गया, क्योंकि जो दक्कन का ज़माना है, जो पहला बड़ा हमें ज़माना नज़र आता है गुजरी अदब के बाद, तो उसमें तो और ज़्यादा मकामियत ज़्यादा थी। तो दक्कनी ज़माना आयत जो है शायरी का, उसमें इब्तदाई तौर पर दो असनाफ़ फ़ारसी के असर से ही, मसनवी और मरसिया, ये बड़ी से असनाफ़ के तौर पे हैं। तो उसमें मसनवी ज़्यादा नहीं चल सकी। मीर हसन एक बड़ा नाम हमें नज़र आता है, और वो भी ज़ाहिर है जो फ़ारसी में बड़ी मसनवी है उसके मुकाबले में वो कुछ नहीं, उसकी अहमियत इतनी बड़ी अहमियत नहीं है। और हमारे यहाँ मसनवियाँ ज़्यादातर इश्किया दास्तानों की मंजूम शक्ल थी, मंजूम इश्किया दास्तानें ही थी बेशतर, बहुत कम थी अखलाकियात के हवाले से, जो एक तरह से तबलीगी मसनवियाँ आप कहें। लेकिन मरसिए की रिवायत बड़ी ताकतवर है। इसकी एक वजह तो क्या ये बताई जाती है तारीख़ अदब में हमें कि जो उर्दू शायरी का पहला बड़ा ज़माना है, वो दक्कनी अदब, वो सारी स्टेट्स शिया स्टेट्स थी। तो एक तरह से उनका मज़हबी मुहर्रम के अय्याम में जितनी भी हमें रस्मियात नज़र आती है मुहर्रम की, और गम मनाने की जो सूरत नज़र आती है, इमाम बारगाहें, ख़ुद बादशाहों का उन इमाम बारगाहों को तामीर करना और मुहर्रम के जुलूसों में शरीक होना और मुहर्रम की सारी रसूमात में शरीक होना, तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर है एक इंसेंटिव शायर के लिए है कि वो मरसिया लिखे, इसलिए कि वो बादशाह की भी ख्वाहिश है और अवाम की भी ख्वाहिश है। तो बड़ा रिच पीरियड हमें मिलता है। अगरचे मरसिए की जो मौजूदा शक्ल है ये नहीं थी, मुख्तलिफ जो हैतें थीं वो मरसिए के लिए इस्तेमाल की जाती थी, कोई इस तरह से तयन नहीं था। तयन दरमियान में नज़र आता है, यानी 14 से आगे ऑनवर्ड जदीद मरसिए में भी कुछ तब्दीलियाँ आईं, लेकिन फिर ये हो गया कि मुसद्दस की हैत जो है वो उसके लिए मखसूस तरह से हो गई। उसमें जो दौर उरूज है, और जो बिलाशुबा ये कहना चाहिए कि अनीस और दबीर दोनों बड़े शायर, अजीम शायर हैं। वो चूँकि असनाफ़ और तरह की थीं, इस वजह से अमूमन हम ये कहते हैं कि उर्दू में जो अजीम शायर हैं वो तीन हैं, मीर, गालिब और इकबाल। लेकिन ऐसे भी क्रिटिक्स हैं जिनके पास दलाइल हैं, वो कहते हैं कि नज़ीर अकबर भी अजीम शायर थे और अनीस भी अजीम शायर थे। तो वो 3, 4, 5 मुख्तलिफ हैं मौजूद हमारे पास तादाद। तो बहरहाल मरसिया एक गैर मामूली, उर्दू मरसिया ख़ास तौर पर एक गैर मामूली सिनफ़ अदब थी, और वाक़या करबला को
उसने हक और बातिल के लिए सिंबल बना दिया और ता क़यामत बना दिया। आप ये समझें कि ये इन शायरों का भी इसमें कमाल है, इसलिए कि वैसे तो हम सब का जो मुसलमान हैं ये यकीन है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो हक की अलामत थे और यजीद जो हैं बातिल की अलामत थे, लेकिन उसको एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म देना, उसको लिटरेचर की फॉर्म देना जो लाज़िवाल होता है। देखें कौमें मिट जाती हैं बाज़ औक़ात, लेकिन अदब नहीं मिटता। यूनानी ख़त्म हो गए अपने उस उरूज वाले यूनानी, अब यूनान एक छोटा सा जजीरा ही है, लेकिन होमर अब तक ज़िंदा है। वो दुनिया के अजीम शायरों में अब भी वो शुमार होता है, और अब भी जब हम उसका तर्जुमा पढ़ते हैं तो आप सोचें तर्जुमे में कितनी बेशुमार चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। इसके बावजूद भी वो दोनों नज़में जो हैं इलियड और ओडेसी, वो आज भी हम पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये अजीम फ़न पारे हैं। ना वो शेरी फॉर्म में हैं और ना वो अपनी असल ज़ुबान के जो ताकतवर अनासर हैं उनके साथ हैं, इसके बावजूद भी फ़ील होते हैं। तो आप सोचें वो कितने अजीम होंगे। तो इसी तरह मरसिया जो है उसने एक अजीम शायरी के ज़रिए से एक तारीख़ के एक वाक़े को इतना बड़ा बना दिया कि शायद हमें इतना बड़ा वाक़या और कोई ना मिले अगर हम ढूंढने निकलें अदब की तख्लीक के हवाले से। जैसे मिसाल के तौर पे पहली जंग अज़ीम पे बहुत अदब तख्लीक हुआ, दूसरी जंग अज़ीम के हवाले से बहुत अदब तख्लीक हुआ, खुद हमारे यहाँ पार्टीशन के हवाले से बहुत बड़ा अदब तख्लीक हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी इन सब के सामने हम रखें तो हमें लगता है कि वो एक वाक़या इन सबसे बड़ा वाक़या है। उसकी वजह मुझे जो ये लगती है कि उसकी एक तो सिंबॉलिक हैसियत है कि जो एक तरह से यूनिवर्सल है, और दूसरा अनीस व दबीर जैसे शायरों का उसमें ज़ाहिर है। उससे पहले ज़मीर, खलीक और हमारे सारे ही बड़े शायरों ने मरसिये लिखे, तो लेकिन इसके बावजूद अनीस जैसा कि आप भी हम पढ़ते हैं तो मसरूर हो जाते हैं, और वो हमें वो शायरी अपनी फ़ज़ा में खींच के ले जाती है। अगरचे आप देखें कि जो इस वाक़े के असल किरदार हैं वो तो अरब किरदार हैं, और उनका जो अरबी पस मंज़र है वो इस पस मंज़र से मुख्तलिफ है जो आपको मरसिये में नज़र आता है उर्दू मरसिये में, कि यहाँ वो खालिस हिंदुस्तानी मिजाज के साथ ज़हूर करते हैं। उनका मिजाज, किरदारों का मिजाज भी वो यानी एक तरह से उसमें यानी अरबी और हिंदुस्तानी अनासर घुल मिल गए हैं, तो जिससे वो बिल्कुल और मुख्तलिफ एक ताकतवर फ़ज़ा बनाते हैं। तो ज़ाहिर है ये एक फितरी अमल है कि शायरी जिस भी ख़ित्ते में तख्लीक होती है उस ख़ित्ते के जो कल्चर है वो यकीनन उसमें डोमिनेटिंगली आता है। तो हमारे यहाँ मरसिये में भी आया, फिर मरसिये बाद में हमें मतलब जोश एक बड़ा नाम नज़र आता है। जोश को पढ़ते हुए एक मरसिया उनका जो पहला जिसने बड़ा लखनऊ मरकज़ था मरसिये का भी और मुहर्रम का भी, तो उसमें उन्होंने वो हुसैन और इनकलाब जैसे नात में एक हमारे यहाँ आ जाती है ना एक रसूलुल्लाह से इस्तग़ासे की कैफियत में बाज़ नातों में मिलती है, तो उस मरसिये में इस तरह की कैफियत थी जिसमें वो यानी जो माहौल था वो इस तरह का था कि वो जो किरदार था जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश कर रहे थे अब हमारे अंदर नहीं रहा, तो जिसकी वजह से ये ज़वाल की कैफियत एक तरह से उसका लुभाव है। तो बाद में मरसिये में बड़ी तब्दीलियाँ भी आईं, लेकिन ये कि मरसिया आज भी एक ताकतवर सिन्फ़ अदब है, और आज भी बहुत सारे शायर हैं जो बड़े मुनफ़रिद और कमाल के मरसिये लिख रहे हैं।